हेलो दोस्तों। आज हम प्रश्नावली 2.4 के इस भाग में सारे प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्नों को हल करने से पहले यदि आपको वीडियो देखने में धुंधला दिखाई दे रहा हो तो आप लोग रेजोल्यूशन जो है वो 360p पे सेट करके देखिएगा। अब पता नहीं क्या रीज़न है, मैं तो बेस्ट रेजोल्यूशन पे इसे अपलोड करता हूँ, फिर भी प्रॉब्लम क्या आती है नहीं समझ में आता है। 144p ही दिखाता है, 240p नहीं दिखाता है। तो आपसे कोशिश करूंगा मैं कि एकदम बेस्ट रेजोल्यूशन करके इसका वीडियो अपलोड करूं, जिससे आप लोगों को 240p पे भी देखने में सुविधा हो। तो और अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं और आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग लाइक और कमेंट ज़रूर से करिए और शेयर तो ज़रूर से ही करिए, ठीक है। तो चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। उपयुक्त सर्वसमता के उपयोग से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए, सर्वसमता की सहायता से हमें इसे सरल करना है। तो सबसे पहले हम इसे थोड़ा सरल करके देखते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सी सर्वसमता उपयोग में ला सकते हैं। तो यहाँ दिया है एक्स क्यूब माइनस 8 जो है वो किसके किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। तो 2 और वाई का होल क्यूब लिख सकता हूँ ना। जब ब्रैकेट खोलूंगा तो 2 2 सा 4 2 सा 8 हो जाएगा और वाई क्यूब का वाई क्यूब हो जाएगा सेम। उसके बाद माइनस। अब इन दोनों में कॉमन देखते हैं क्या है। यहाँ तो हम कुछ क्यूब वगैरह या स्क्वायर वगैरह तो बना नहीं सकते हैं, कॉमन ही दे सकते हैं। तो यहाँ तो सबसे पहले माइनस है, माइनस ले लिया कॉमन, और 6xy यहाँ पे है और 12xy, अर्थात 6 तो दोनों में है और xy भी दोनों में है। तो 6xy को मैंने कॉमन ले लिया। अब यहाँ से 6x निकल गया तो एक x बचा और y तो पूरा कॉमन हो गया। अब माइनस कॉमन लेने की वजह से यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और फिर 6 2 सा 12, अर्थात यहाँ 2 बचा, x तो पूरा निकला है और y एक निकला है तो एक y बचा रह जाएगा। अब ये सर्वसमता कौन सी बन रही है, देखिए एक होता है x माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy कॉमा एक्स माइनस वाई। अब बिल्कुल ऐसा ही बनाना है इसे। तो देखते हैं कैसे बनता है। एक्स क्यूब माइनस 2y क्यूब माइनस, अब यहाँ से 3 अगर निकाल लूँ मैं, यहाँ तो एक x दिया है और 2y दिया है और x माइनस वाई 2y, सॉरी। तो अब देखिए एकदम सेम टू सेम मैच कर गया इससे ना। तो यहाँ जो लास्ट में रहता है उसी का होल क्यूब होता है ये, तो लिख लेते हैं x माइनस 2y। देखिए यही है ना, लास्ट में जो दिया है उसी का होल क्यूब है, तो x माइनस 2y का होल क्यूब हो जाएगा। तो सर्वसमता जो है वो कौन सी यूज आई, x माइनस वाई का होल क्यूब, ठीक है। तो चलिए अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 27a क्यूब प्लस 1/64b क्यूब प्लस 27a स्क्वायर अपॉन 4b प्लस 9a अपॉन 16b स्क्वायर। अब इसे भी थोड़ा सरल करके लिखते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सी सर्वसमता को उपयोग में लाया जा सकता है। तो यहाँ इसे सरल करूँ तो 27 जो है वो 3 का क्यूब होता है, 3 का क्यूब, और a है तो 3a का क्यूब लिख देंगे, प्लस यहाँ 1/64 किसका क्यूब होता है, 4 का होता है तो 4 लिख दिया, और b तो पहले से ही है तो b लिख दिया। अच्छा, इस पूरे पे मैं होल क्यूब लगा सकता हूँ, ऐसा क्यों, 1 का क्यूब अगर करूँ या स्क्वायर करूँ तो 1 ही आएगा, और 4b तो पूरे पे क्यूब लगा दिया, प्लस। अब देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या आता है। देखिए ऊपर 27a स्क्वायर है और ऊपर क्या है 9a है, तो यहाँ से 9a तो सीधे हम कॉमन ले सकते हैं, अपॉन नीचे क्या है, यहाँ 4b है और 16b स्क्वायर है, मतलब 4b को कॉमन ले सकते हैं। तो ऊपर क्या बच जाएगा, 9 3 27, तो 3 बच गया, और ऊपर से a के निकल गया तो a के बच जाएगा, अपॉन नीचे से तो पूरा 4 भी निकल गया तो यहाँ क्या बच गया 1, ठीक, प्लस। अब यहाँ से 9a पूरा निकल गया तो ऊपर क्या बचा 1, अपॉन नीचे से 4 निकला तो 4 बच गया, और एक b निकला है तो एक b बचा रह जाएगा। अब फिर थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसे, 3a क्यूब प्लस 1/4b का होल क्यूब प्लस 9a अपॉन 4b। अब 3a को कैसे लिख सकते हैं, 3a सिर्फ 3/1 को 1 से किसी भी नंबर का डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर आता है, प्लस 1/4b। अब देखते हैं सर्वसमता कौन सी उपयोग में ला सकते हैं, यहाँ सब प्लस में है ना, तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाला दिख रहा है, तो एक्स प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, यही होता है। अब इसी रूप में इसे बनाना है, ठीक। तो इसे बनाते हैं हम, चलिए 3a का क्यूब प्लस 1/4b का क्यूब प्लस, यहाँ से 3 को अलग कर लेता हूँ, 3 तो सबसे पहले अलग होना चाहिए, 3 को अलग किया और फिर 3a बच जाएगा इनटू
फिर आगे क्या बच जाएगा, 1/4 भी बच जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 9 ए ऊपर आ गया और 4 भी नीचे, तो मैंने इस प्रकार से डिवाइड कर लिया। 3a क्या है यहाँ पर, x है, और 1/4 भी क्या है यहाँ पर, y है। फिर 3a प्लस 1/4b। अब ये किसका होल क्यूब बन रहा है, इसका जो ब्रैकेट में लास्ट में होता है उसी का होल क्यूब होता है। 3a प्लस 1/4b का होल क्यूब। तो इतना ही सिंपल था। तो चलिए इसमें कौन सा सर्वसम का यूज में है, x प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 11वां, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब जो यहाँ पर दिया है 0.2 का क्यूब माइनस 0.3 का क्यूब प्लस 0.1 का क्यूब। अब इसे हम इनका क्यूब निकाल के भी हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना ही हमें इसका हल ज्ञात करना है। अब इसके लिए एक सरल समीकरण है, वो कौन सी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, नीचे लिख रहा हूँ, माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ एक कंडीशन। अब देखिए ये सरसंख्याएं किस लिए होती हैं, किसी भी क्वेश्चन को बहुत सिंपल तरीके से हल करने में बहुत उपयोगी होती हैं, तो इसके लिए एकदम फिट बैठेगा। कैसे बैठेगा वो देखेंगे। अब यहाँ यदि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर शून्य अगर रख दिया मैंने तो ये पूरा भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। शून्य से किसी भी चर या अचर राशि का हम गुणा करें तो क्या हो जाता है, पूरा शून्य हो जाता है। अर्थात यहाँ शून्य अगर हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, माइनस 3xyz को इधर भेज देते हैं, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू, ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में 3xyz। तो ये हमें फॉर्मूला मिल गया। अर्थात यहाँ जो दिया है, जो भी संख्याएं दी हैं, वो अगर 0 के बराबर आ जाए तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ ये x दिया है, ये y दिया है, ये z दिया है, तो 0.2 प्लस, लेकिन ये तो माइनस में दिया है तो माइनस ब्रैकेट में रख लेते हैं, 0.3 प्लस 0.1। तो 0.2 प्लस माइनस का माइनस, 0.3 प्लस 0.1, यहाँ प्लस प्लस में कौन से हैं, ये दोनों संख्या हैं, 0.2 और 0.1 जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.3, और माइनस में क्या दिया है, 0.3, घटाने में कितना आ गया, शून्य। अर्थात 0 आ रहा है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, 0.2 का क्यूब, अब यहाँ देखिए प्लस करके लिख रहा हूँ क्योंकि प्लस में ही होता है ना फॉर्मूला, प्लस में होता है, 0.3 का क्यूब प्लस 0.1 का क्यूब इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू एक्स की जगह 0.2, वाई की जगह माइनस 0.3, चिन्ह सहित लिखेंगे, इंटू फिर जेड की जगह 0.1। अब इसका इसमें गुणा करिए तो 0.6 आ जाएगा। हाँ, इसका इसमें करते हैं तो 3 इंटू 0.006 आ जाएगा, माइनस में आएगा ये, और 1 से अगर गुणा किया तो हाँ 0.006 आ जाएगा। अब फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 0.018। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम क्या चेक कर लेते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो ये वाला तुरंत हम सर्वसम का अप्लाई कर देंगे, तो बहुत ही सिंपल तरीके से इनका हल मिल जाता है हमें। तो होप आप लोग आगे से इसे याद रखेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है ये। ठीक है, तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी वैसा ही है, यहाँ इसे x ले लेते हैं, इसे y मान लेते हैं और इसे z मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 7 प्लस -4 प्लस -3, अब फिर ब्रैकेट खोलेंगे तो 7 प्लस माइनस का -4 प्लस माइनस का -3, तो ये दोनों माइनस सेम साइन है तो जुड़ेंगे, 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो हम फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे, वही वाला। यहाँ लिख लेते हैं 7 का क्यूब, अब यहाँ प्लस ही लिखना है हमें, -4 का क्यूब प्लस -3 का क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू XYZ। तो यहाँ क्या रखना है हमें, 7 रखना है और यहाँ -4 रखना है और फिर यहाँ -3 रखना है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस का तो प्लस हो जाएगा और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 252।
प्लस में आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। और हमारा प्रश्न है सरल कीजिए। अब इसे सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, सरल करना है फॉर्मूला का यूज करते हुए। अब यहाँ कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे वो हमने पहले के भाग में भी देखा हुआ है और प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हमने अभी देखा है। तो ये क्या है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब है और ये क्या है, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। बस वही फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, सरसम क्या है या आइडेंटिटीज का यूज करते हुए हम इसे सरल कर लेंगे। चलिए पहले सरल करना शुरू करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, 2a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स होता है, एक्स की जगह 2a दिया है और बी वाई की जगह b दिया है, ब्रैकेट में 2a प्लस बी। कितना हो गया, अब यहाँ सबसे पहले तो माइनस दिया है तो माइनस लिख लेंगे और लगा लेंगे बड़ा ब्रैकेट, जिससे अंदर के इक्वेशंस को सॉल्व। अब यहाँ 2a माइनस बी का होल क्यूब दिया है तो इसमें भी 2a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3 इंटू 2a इंटू बी, ब्रैकेट में 2a माइनस बी। अब आगे जो दिया है माइनस 6b, और यहाँ पर देखिए एक ब्रैकेट में, यहाँ अगर लिखना चाहो a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ये क्या होता है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो उसी रूप में इसे रख लेंगे। तो दोनों का अगर निकालें हम तो क्या आ जाएगा, 2a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यही होगा। तो इसे नीचे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8a का क्यूब प्लस b का क्यूब। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो 6ab प्लस 6ab ब्रैकेट में 2a प्लस b। फिर यहाँ माइनस है, माइनस रहने देते हैं, फिर अंदर सॉल्व करेंगे तो 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 6ab, फिर ब्रैकेट में 2a माइनस b, ब्रैकेट बंद। और इसे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो माइनस 6b ब्रैकेट में 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इतना हो गया। अब चलिए और सिंप्लीफाई जितना भी हो पाता है उतना कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 6ab का मल्टीप्लाई इधर करूँ तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 12 और a का a में होगा तो a स्क्वायर और एक बार b आ जाएगा प्लस 6ab का अगर b में करूँ तो 6ab स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब फिर पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर ब्रैकेट खोलते हैं। यहाँ 8a क्यूब माइनस b क्यूब, अब यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस और प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 6 2 12, 12 सेम a स्क्वायर b आ जाएगा। ठीक है, अब फिर माइनस माइनस का प्लस और 6ab स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 6ab स्क्वायर। अब ब्रैकेट बंद। अब यहाँ भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 4 24 होता है तो 24 और a स्क्वायर है और यहाँ पे b है। अब माइनस माइनस का प्लस और यहाँ 6b स्क्वायर है और यहाँ माइनस 6b है और यहाँ माइनस b स्क्वायर है, तो माइनस माइनस का प्लस हो गया और इनका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 6b क्यूब। अब ब्रैकेट खोल देते हैं यहाँ पे तो 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर माइनस प्लस का माइनस 8a क्यूब माइनस माइनस का प्लस प्लस b क्यूब माइनस माइनस का फिर प्लस 12a स्क्वायर b, फिर माइनस प्लस का माइनस 6ab स्क्वायर और बाहर कितना है, माइनस 24a स्क्वायर b प्लस 6b क्यूब। अब देखते हैं कुछ कट रहा है, यहाँ 8a क्यूब है, यहाँ 8a क्यूब है, प्लस माइनस में था कट गया। और फिर देखते हैं क्या कट रहा है, यहाँ देखिए 12a स्क्वायर b है और यहाँ 12a स्क्वायर b प्लस में है ना, तो ये दोनों जुड़ेंगे 24a स्क्वायर b हो जाएगा और यहाँ माइनस 24a स्क्वायर b है, अर्थात इससे और इसे कैंसिल कर सकते हैं। इन दोनों को जोड़ने पे प्लस, इन दोनों को जोड़ने पे प्लस और ये माइनस आ रहा तो कट गया सीधे सीधे। अब फिर 6ab स्क्वायर है और यहाँ कितना है, 6ab स्क्वायर है ना, माइनस प्लस माइनस में है तो इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या,
बी क्यूब और बी क्यूब कितनी बार है, बी क्यूब सॉरी बी क्यूब और बी क्यूब 2 बार है, तो 2b³ हो गया और 6b³ जुड़ा तो कितना आ गया 8b³। तो ये हो गया फाइनल आंसर। तो इतना सरल करने के बाद क्या मिला हमें, आंसर मिल गया। तो इसमें बस एक बात का ध्यान रखना है कि प्लस माइनस कहीं पर गलत ना हो जाए, वरना आंसर क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। और सर्वसंख्याओं को याद करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। 13वां प्रश्न है, उपयुक्त सर्वसंख्या के उपयोग से सरल कीजिए। प्रश्न है a माइनस बी माइनस वन एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वन प्लस ए बी प्लस ए माइनस बी। तो इसके लिए जिस सर्वसंख्या का उपयोग करेंगे उसके बारे में अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा है, वो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड फिर माइनस जेड एक्स। ये नीचे लिख दे रहा हूँ मैं। अब देखिए ये जो दिया है ना, ये इस रूप में दिया है, ठीक है। अब इसे हम इस रूप में बना लेंगे, कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। अब इस रूप में बनाने के लिए सेम वैसे ही लिखेंगे इसे, तो a प्लस, अब देखिए प्लस लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है, और ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे माइनस, माइनस बी, ठीक है। तो a प्लस माइनस बी, फिर प्लस ही है ना, यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ -1 दिया, तो z मतलब z की जगह क्या आ गया -1 आ गया। तो इसे बंद कर लेते हैं ब्रैकेट। अब फिर दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर ही रहेगा प्लस, अब यहाँ फिर वाई स्क्वायर की जगह हमें क्या लिखना है -b का स्क्वायर लिखना है, तो -b का स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस, और z की जगह क्या है -1 तो -1 का स्क्वायर लिख लेंगे। -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और प्लस ही आएगा, है ना। तो यहाँ प्लस में ही सब दिया है। फिर यहाँ देखिए फिर माइनस दिया है तो हम माइनस लगा लेंगे, एक्स वाई मतलब a और b का मल्टीप्लाई होना है, तो a इंटू -b का मल्टीप्लाई होगा क्योंकि b जो है वो माइनस में है। फिर क्या करेंगे हम, माइनस है तो माइनस लिखा, वाई जेड का मल्टीप्लाई होना है वाई जेड, तो y किस में दिया है माइनस में दिया है तो ब्रैकेट में, मतलब b जो है माइनस में दिया है तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं, -b का मल्टीप्लाई किससे होना है -1 से होना है, ठीक है। तो ये हो गया, फिर माइनस है जेड एक्स, अब जेड मतलब -1 और a का मल्टीप्लाई होना है, तो -1 ब्रैकेट में लिख लेंगे और इसका मल्टीप्लाई किससे होना है a से। अब फिर इसे भी ब्रैकेट हम बंद कर लेते हैं, कर लिया। अब फिर इसे देखिए, अगर इससे कंपेयर हम करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ x की जगह a और y की जगह -b और z की जगह -1 आ जाएगा, और फिर a स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर की जगह -b स्क्वायर और z की जगह -1 स्क्वायर, और फिर -xy ये आ गया, a इंटू -b और फिर -yz माइनस बी इंटू -1 और -zx की जगह -1 इंटू a आ गया। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इस रूप में लिखना है ना, तो एक्स क्यूब लिखेंगे अर्थात a का क्यूब लिखा, फिर b का क्यूब, तो -b है तो -b का क्यूब लिखेंगे, तो -b का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और फिर -1 का क्यूब, तो -1 का क्यूब, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, लिखना तो प्लस है हमें, या एक स्टेप चलिए कर लेता हूँ जैसे कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, इसी रूप में लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, a³ प्लस, अब ब्रैकेट में -b का क्यूब, फिर प्लस ब्रैकेट में -1 का क्यूब, फिर -3 इंटू, देखिए x की जगह क्या दिया है a दिया है, a लिखा, b की जगह क्या दिया है -b, और फिर z की जगह क्या दिया है -1, तो z की जगह -1, इतना हो गया। अब इसे सरल करते हैं, a³, देखिए यहाँ -b का क्यूब कितना होगा, माइनस ही बाहर आएगा ना, क्योंकि यहाँ जो घात है वो क्या है विषम है, तो माइनस में ही होगा। फिर यहाँ भी घात जो है विषम है तो ये भी माइनस में ही होगा, इतना हो गया। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये तो माइनस में ही आएगा, माइनस और 3ab कितना आ जाएगा 3ab, 1 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम होता है। अब इसे और सरल करके लिखें तो a³ - b³
माइनस एक का क्यूब कितना होता है, एक ही होता है, -3ab। तो सर्वसंख्या की सहायता से हमने इससे कंपेयर किया इसे पूरी तरीके से और क्या बना दिया, ये बना दिया। ठीक है, तो बस यही करना था हमें। तो इसमें ध्यान रखना होता है आप लोगों को चिन्हों का बस, तो बहुत सरल तरीके से हल हो जाते हैं। तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, उस आयत की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए जिसका क्षेत्रफल 35y² प्लस 8y माइनस 16 है। अब इसे कैसे हल करेंगे हम, आयत की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक हमें बताना है और क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो अच्छा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, यही होता है। अब यहाँ क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 35y² प्लस 8y माइनस 16 इज इक्वल टू लंबाई गुणित चौड़ाई। मतलब इसे अगर मैं हल कर लूँ ना, तो मुझे क्या मिल जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो इसे हल कर लेते हैं। अब ये द्विघात समीकरण है ना, द्विघात समीकरण को हम किस तरीके से हल कर सकते हैं, जो अचर राशि होती है उसे y² या x² के गुणांक के साथ हम गुणा करते हैं, फिर 20 के उसको ऐसे खंडों में विभक्त करते हैं कि 20 वाला नंबर आ जाए। तो चलिए इसे अलग से कर लेते हैं। यहाँ 35y² प्लस 8y माइनस 16 दिया है, ठीक। तो इसका इसमें गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे अर्थात 16 इंटू 35, यही करेंगे ना। अब इसे छोटे छोटे खंडों में बांट लेते हैं। तो ये 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, और फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, फिर इसे क्या लिख सकते हैं, 5 गुणित 7, ये लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं इससे क्या बन सकता है। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, ये 20 आ गया। और फिर 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28 गुणित 28 बराबर इतना ही आना है, इन दोनों के गुणा के बराबर ही, लेकिन हमारा काम बन जाएगा। 28 माइनस 20 करो तो कितना मिल जाएगा, 8। 20 वाला संख्या मिल रहा है, तो यहाँ लिख लेंगे 35y² प्लस 28 माइनस 20 y माइनस 16। तो यहाँ मिटा के लिख देता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ आ जाएगा 16। अब फिर 35y² प्लस 28y माइनस 20y माइनस 16। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 7y कॉमन दिख रहा है, तो 7y को कॉमन ले लेता हूँ। 7y को कॉमन यहाँ से लूँगा तो यहाँ बच जाएगा 5y, यहाँ प्लस 7 चौक 28, तो 4y, 4y नहीं बचेगा, सिर्फ 4 बचेगा ना, y तो निकल गया। फिर इन दोनों में कॉमन देखता हूँ तो माइनस, इन दोनों में कॉमन 4 दिख रहा है मुझे, तो 4 माइनस होने की वजह से माइनस को कॉमन लिया है, तो यहाँ 5y बच जाएगा। यहाँ माइनस कॉमन लेने की वजह से +4। अब 2 ब्रैकेट हमें मिल गए, क्या मिला, 7y माइनस 4 एक ब्रैकेट में और 5y प्लस 4 एक ब्रैकेट में, मिल गया। अब देखिए यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर, ये लिख सकता हूँ 7y माइनस 4 और 5y प्लस 4। तो अब यहाँ 2 देखिए आंसर मिल रहा है। अब इसमें कोई डिसाइडेड तो है नहीं कि लंबाई किसके लिए इंगित कर रहा है और चौड़ाई किसे इंगित कर रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, लंबाई या चौड़ाई क्या हो सकता है, 7y माइनस 4 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, लंबाई या चौड़ाई क्या हो सकता है, 5y प्लस 4 हो सकता है। भाई यहाँ तो कुछ मेंशन है नहीं ना, तो ये हो गया इसका उत्तर। बस इतना ही करना था हमें। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 10, तब सिद्ध कीजिए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू -25। तो चलिए इसे हल करते हैं। जो जो दिया है उसे पहले नोट कर लेते हैं। दिया है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5। चलिए इसे समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। और क्या दिया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 10। ठीक, अब समीकरण बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे काम नहीं पड़ेगा इसका। तो तब सिद्ध कीजिए कि, अब सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू -25। देखिए ये देखकर कुछ याद आ रहा होगा,
जो हमने प्रीवियस 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो इसी सरसंख्या पे आधारित थी। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या होता है, तो वही फॉर्मूला यहाँ लगना है। उसके लिए देखिए हमें आवश्यकता पड़ेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की, अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जेड सॉरी सी स्क्वायर की। तो यहाँ कहीं पर तो उसका मान दिया नहीं है, तो उसे ज्ञात करना पड़ेगा। उसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण एक के दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। समीकरण एक के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अब ये हमें पता है क्या सरसम का होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही होता है, इज इक्वल टू 25। इतना आ जाएगा। तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ तीनों जगह से, तो 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, ए बी प्लस 2 सॉरी 2 तो कॉमन ले लिया है, तो यहाँ बचेगा बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 25। इतना आ गया। अब यहाँ देखिए ए बी प्लस बी सी, अच्छा इसे समीकरण 2 बना लीजिए, यहाँ अप्लाई कर देंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू इनकी जगह क्या रख देंगे 10 इज इक्वल टू 25, यहाँ लिख लेंगे समीकरण 2 से। अब फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ जाएगा कितना 20 इज इक्वल टू 25, इसे इधर भेज देंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 25 में से 20 गया तो 5। तो ये हम बना लेते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब इसे हल करेंगे। अब देखिए सब मिल गया हमें, ए प्लस बी प्लस सी और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब आगे अप्लाई करेंगे हम क्या, हम जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये कौन सी सब संख्या है, वही एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, तो वही सरसंख्या की सहायता से इसे हम हल कर लेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ मान रख देंगे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना दिया है, ये दिया है 5, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं 5। ये भी हमने ज्ञात किया ना समीकरण 3 से, तो यहाँ रख दिया 5। अब यहाँ से हम ले लेते हैं माइनस को कॉमन। ठीक है, यहाँ क्या बच जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, अब इसे बड़े ब्रैकेट में रख के बंद कर देता है, इज इक्वल टू 5 और फिर ब्रैकेट में 5 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू, हमने क्या यहाँ दिया हुआ है 10 दिया है, तो 10 मान रख लेते हैं। तो यहाँ 10 आ गया, ब्रैकेट खोलेंगे तो -10 ही हो जाएगा। अब फिर 5, यहाँ क्या आ जाएगा 5 में से 10 -10 गया तो -5, तो -5 का अगर 5 में मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ जाएगा -25। यही हमें सिद्ध करना था। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू -25, ये सिद्ध करना था और ये सिद्ध हो गया। तो क्या लिख देंगे, इति सिद्धम। क्लियर। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सोलहवां प्रश्न है, यदि a प्लस बी बराबर 12 तथा ए बी बराबर 27 तब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। सिंपली जो जो दिया है उसे लिख लेते हैं हम। दिया है a प्लस बी बराबर 12, इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। और क्या दिया है, ए बी बराबर 27। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ये एक सरसंख्या है हमें पता है, अब इसमें आवश्यकता किसकी पड़ेगी, ए स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आवश्यकता पड़ेगी, और वो कहाँ से ज्ञात कर सकते हैं? समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो यहाँ कितना आ जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। अब यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी यहाँ दिया हुआ है 27 इज इक्वल टू 144। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ कितना आ जाएगा? 54 को इधर भेज देते हैं, तो 144 माइनस 54, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 144 में से अगर 54 को निकालेंगे तो 90 मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसे यहीं हल करके समाप्त कर देते हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 90 मिल गया। तो अब हम जानते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है? एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब इसे इस प्रकार भी लिखा आप देख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए हमने यहाँ पता किया ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान, इसलिए इसे पास में लिख लिया। आप आगे पीछे करके कहीं भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब यहाँ से a प्लस बी बराबर 12 दिया है पहले से, इसकी जगह 12 रख दिया गुणित ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे? 90 ब्रैकेट में 90 माइनस ए बी की जगह कितना है? 27। अब फिर इससे पहले हल करेंगे, बॉडमास का रूल यही कहता है। तो 12 गुणित 90 में से 27 जाएगा तो 63 बच जाएगा। अब 12 में अगर 63 का गुणा किया तो ये आ जाएगा 756। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर कितना मिला हमें? 756 हो गया आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है, यदि वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर इज इक्वल टू 23, तब y प्लस 1/y के ऋणात्मक मान की सहायता से y क्यूब प्लस 1/y क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। पहले यहाँ जो ऋणात्मक मान दिया है वो हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हुए जानेंगे कि ये क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो दिया है। तो वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर इज इक्वल टू 23 दिया है, इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब हमें ज्ञात क्या करना है? वाई क्यूब प्लस 1/y क्यूब इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 1/y पूरे का होल क्यूब ना, क्योंकि 1 का चाहे मैं क्यूब करूँ चाहे स्क्वायर 1 ही आना है, तो ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ हम देख लेते हैं ये समीकरण 1 में वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर। अच्छा, यहाँ कुछ कमी लग रही है। अगर इसे मुझे होल स्क्वायर बनाना हो तो कुछ कमी लग रहा है। क्या कमी लग रहा है? यदि मैं इसमें वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसमें अगर मैं 2 इंटू वाई इंटू 1/y कर दूँ, ठीक, तो ये बन जाएगा होल स्क्वायर। पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन दोनों के गुणनफल का दूना, यही आ रहा है ना। तो अगर दोनों पक्षों में मैं सेम इसका दोनों पक्षों में जोड़ दूं तो मेरा होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यही करना है मुझे। समीकरण 1 के दोनों, देखिए दोनों पक्षों में अगर सेम चीज हम जोड़ते या घटाते हैं तो दोनों पक्षों में कोई फर्क नहीं होता है, सेम बना रहता है, क्योंकि इधर भी ये कट जाएगा उधर भी सेम, जो भी जोड़ते घटाते हैं वो कट ही जाएगा। दोनों पक्षों में 2y इंटू 1/y को जोड़ने पर, तो जोड़ के देखते हैं। तो यहाँ वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 2y इंटू 1/y, या 2 इंटू वाई इंटू 1/y इज इक्वल टू 23 प्लस 2y इंटू 1/y। अब यहाँ तो हमें एक फॉर्मूला मिल जाएगा, क्या? पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन दोनों के गुणनफल का दूना, क्या होता है? y प्लस 1/y का, यहाँ अच्छे से ऐसे लिख लेते हैं ना, पूरे पे होल स्क्वायर, तभी तो पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग बन पाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 का चाहे स्क्वायर करूँ चाहे क्यूब करूँ, नंबर तो सेम ही आता है। तो ये हो गया। तो ये किसका हो गया?
वाई प्लस वन अपॉन वाई का होल स्क्वायर, ठीक। लेकिन यहाँ एक काम हमारा बन जाएगा, वाई से वाई कैंसिल हो गया, क्या बचा, टू ही बचा ना। टू में अगर 25 को जोड़ 23 को जोड़ो तो कितना आ जाएगा, 25, इतना आ गया। अब यहाँ से देखिए वाई प्लस वन अपॉन वाई का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटा दो तो यहाँ जाके क्या बन जाएगा, ये रूट लग जाएगा इस पे, तो वाई प्लस वन अपॉन वाई इज इक्वल टू √25 आ जाएगा। अब वाई प्लस वन अपॉन वाई अगर इसका वर्गमूल निकालूं तो क्या आएगा, प्लस माइनस में 5, 5 का वर्गमूल होता है ये 25, और बाहर आके क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में। अब यहाँ यही मेंशन किया है कि वाई प्लस वन अपॉन वाई के ऋणात्मक मान का को लेना है हमें, अर्थात यहाँ -5 लेना है। इसके दो मान मिले ना हमें, वाई प्लस वन अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या मिला, एक तो मिला -5 और एक क्या मिला है, +5। तो यहाँ से हमें लेना क्या है, -5 लेना है, अर्थात इसको जब भी हम हल करेंगे तो यहाँ पर हमें y प्लस वन अपॉन वाई की जगह क्या रखना है, -5 रखना है, बस इतना ही क्वेश्चन कह रहे हैं। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसे हल करते हैं हम अगले पेज पर। y प्लस वन अपॉन वाई का ऋणात्मक मान लेने पर मान लेना है, अभी ले नहीं रहे, लेना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अब ज्ञात क्या करना था वो लिख लेते हैं। हम जानते हैं कि वाई क्यूब प्लस, अब देखिए 1/y³ है तो मैं इसे ऐसे लिख रहा हूँ, 1/y का होल क्यूब इज इक्वल टू, ये कौन सी समीकरण का है, x³ प्लस y³ ना। तो ये क्या होता है, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई, तो y प्लस 1/y आ जाएगा यहाँ पे, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, x² माइनस XY फिर प्लस y², यही होता है। तो मैं पास में लिख रहा हूँ इसे, y² प्लस 1/y², या इसे पूरे पे भी स्क्वायर लगा सकता हूँ, या ऐसे भी लिख सकता हूँ, -y इंटू 1/y, ये हो गया। अब फिर y प्लस 1/y का हमें ऋणात्मक मान लेना है, अर्थात -5 लेना है, इंटू यहाँ क्या आ जाएगा, y²। अब y² प्लस 1/y² बराबर दिया हुआ है यहाँ कितना, y² प्लस 1/y² इसको 23 दिया है, तो 23 रख लेते हैं। तो यहाँ रख लेंगे हम 23, और यहाँ से देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, -1 बचेगा। तो -5, और यहाँ भी कितना आ जाएगा, 22, 23 में से अगर 1 निकाला तो 22, तो -22। अब इसको इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, -110। ये हो गया इसका उत्तर। तो होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न है, यदि x माइनस वन यदि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2, तब x पे 4 प्लस 1/x पे 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम सबसे पहले समीकरण जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2, इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 1, और ज्ञात क्या करना है हमें, x पे 4 प्लस 1/x पे 4। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना, इसका शॉर्ट ट्रिक होता है बहुत आसान तरीके से हल करने का, लेकिन शॉर्ट ट्रिक तो हमें लगाना नहीं है, विस्तार पूर्वक इसे हल करना है तो विस्तार पूर्वक इसे हल करेंगे। तो 1/, शॉर्ट ट्रिक जैसा कुछ नहीं होता है, उसी विस्तार पूर्वक क्वेश्चन से ही उठा के सब शॉर्ट ट्रिक बता दिया जाता है। और शॉर्ट ट्रिक्स जो आप लोग को मतलब पढ़ाया जाता है ना कि ये शॉर्ट ट्रिक है, वो शॉर्ट ट्रिक है, अगर आप CBSE बोर्ड से पढ़ रहे हो और क्लास 8 तक आपने पढ़ लिया है, तो आप लोगों को जितने भी शॉर्टकट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बताए जाते हैं सब कुछ उसमें दिया हुआ है मैथ्स में। क्लास 1 से तो नहीं स्टार्ट होता है, क्लास 4 से लेके 8 तक के सारे बुक्स में आपको मिल जाएंगे वही शॉर्ट ट्रिक्स जो बड़े बच्चों को पढ़ाया जाता है। बहुत सारे टीचर इसी इसी की हेल्प से बहुत बढ़िया चैनल चला रहे हैं। तो यहाँ हमें ज्ञात क्या करना है, x पे 4 प्लस 1/x पे 4, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो देखिए हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या बनाना है हमें, x पे पावर 4 बनाना है। पहले इसे स्क्वायर बनाएंगे ना, तभी तो हमें पता चल जा पाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग 1/x² लिख सकता हूँ इसे, ऋण दोनों के गुणनफल का दूना 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इज इक्वल टू, यहाँ 2 2 4 आ जाएगा। अच्छा, इससे यहाँ कैंसिल कर देते हैं, तो x² प्लस 1/x², फिर यहाँ
-2 है, इधर लाएंगे तो +2 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। अब इससे बना लिया समीकरण नंबर 2। अब फिर हमें x पे पावर 4 चाहिए, तो क्या करेंगे, समीकरण 2 के दोनों पक्षों का हम फिर से क्या करेंगे, वर्ग कर लेते हैं। पुनः समीकरण 2 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करके देख लेते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। तो इसे खोलेंगे तो x पहले पद का वर्ग अर्थात x पे पावर 4 हो जाएगा, प्लस 1/x पे 4 हो जाएगा। 1 पे भी 4 होगा, लेकिन 1 पे चाहे जितना पावर हो वो 1 ही होता है, तो इसलिए 1 लिख दिया मैंने। प्लस दोनों के गुणनफल का दूना, मतलब 2 इंटू 1/x², सॉरी पहले x² आएगा फिर 1/x² आएगा ना, तो 2 इंटू x² पहला पद गुणित दूसरा पद, और इधर कितना आ जाएगा, 36। अब और सरल करें तो x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4, और यहाँ से x² कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, प्लस 2 इज इक्वल टू 36। तो x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 इज इक्वल टू 36 माइनस 2। तो x पे 4 प्लस 1/x पे 4 इज इक्वल टू कितना मिल गया मुझे, 34। तो ये आंसर, यही हमें ज्ञात करना था, तो इसका मान हमें पता चल गया। तो आप लोगों से फिर से कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो आप लोग लाइक करिए, कमेंट भी करिए, और साथ में शेयर ज़रूर से करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टेक केयर, बाय बाय।